आज हम कक्षा 5 की हिंदी पाठ्य पुस्तक का पहला पाठ, जिसका शीर्षक है हम भारत के भरत, इस कविता को पढ़ेंगे और इसको सरलार्थ समझेंगे। प्रस्तुत कविता में कवि ने भारत के लोगों की वीरता और साहस का बखान किया है। कविता में बताया गया है कि यहाँ के लोगों में वीरता, साहस और संघर्ष उनके बचपन में ही मिल जाता है। यहाँ के वीरों की वीरता का लोहा पूरी दुनिया मानती है। मातृभूमि की रक्षा के लिए भारतवासी हंसते हंसते अपने प्राणों को न्यौछावर कर देते हैं। पाठ में महाभारत काल के राजा भरत के बचपन की वीरता के उदाहरण से बालकों को वीरता, संघर्ष और कष्ट सहन करने का संदेश दिया गया है। सबसे पहले पंक्तियों को हम पढ़ेंगे और उसका सरलार्थ समझेंगे। हम भारत के भरत खेलते शेरों की संतान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। इस मिट्टी में पैदा होना बड़े गर्व की बात है, साहस और वीरता अपने पुरखों की सौगात है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने कहा है कि हम लोग भारत के भरत अर्थात एक महान प्रतापी राजा हुए थे, शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र भरत उनके समान बलशाली हैं। जिस प्रकार भरत शेरों की संतानों के साथ अर्थात शेर के बच्चों के साथ खेलते थे, ठीक वैसे ही हम भी इतने वीर हैं, भारत के लोग इतने वीर हैं कि हम भी शेरों की संतान से खेलने के लिए तैयार रहते हैं। कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। हमारे हिंदुस्तान से बढ़कर के या उसके समान इस पूरी दुनिया में कोई भी देश नहीं है। अर्थात हमारे हिंदुस्तान का लोहा, उसकी वीरता का लोहा पूरी दुनिया में माना जाता है। इस मिट्टी में पैदा होना बड़े गर्व की बात है। अर्थात भारत की मातृभूमि पर जन्म लेना, इसकी मिट्टी में पैदा होना हर भारतवासी के लिए बड़े गर्व की बात है। साहस और वीरता अपने पुरखों की सौगात है। कवि कहने चाहते हैं कि हमारे पूर्वजों के द्वारा हमें एक उपहार मिला है, अर्थात बचपन से ही हमारे पूर्वजों ने हमें एक उपहार दिया है। वो उपहार है साहस और वीरता। अर्थात भारत के हर एक व्यक्ति के अंदर बचपन से ही साहस और वीरता उनके पूर्वजों के द्वारा उपहार स्वरूप उनको दे दी जाती है, एक सौगात के तौर पर उनको दे दी जाती है। बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं यहाँ चिंगारियाँ, कांटे पहले फूल बाद में देती हैं फुलवारियाँ। कभी दहकते कभी महकते जीते मरते शान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि यहाँ पर भारत के छोटे से छोटे बच्चे भी अर्थात छोटे से छोटा बच्चा भी यहाँ पर बहुत वीर और साहसी होता है। अर्थात यहाँ की चिंगारियाँ यानी छोटे छोटे बच्चे और ज्वालाएं यानी बड़े बड़े लोग। अर्थात जिस प्रकार एक चिंगारी बड़ी ज्वाला का रूप धारण कर सकती है, ठीक वैसे ही यहाँ का हर एक छोटे से छोटा बच्चा चिंगारी बनकर किसी भी बड़ी से बड़ी मुसीबत का, कठिनाइयों का सामना कर सकता है। कांटे पहले फूल बाद में देती हैं फुलवारियाँ। अर्थात सबसे पहले कवि कहते हैं कि यहाँ के छोटे छोटे बच्चे बलशाली हैं। यहाँ के बगीचों में फूल से पहले कांटे आते हैं। यहाँ की फुलवारियाँ फूलों से पहले कांटे महका देती है, कांटे ले आती है। अर्थात कभी दहकते कभी महकते जीते मरते शान से। इस पंक्ति में कविता की इस पंक्ति में कवि कहते हैं कभी कभी तो हम अंगारे बनकर दहकते हैं। अंगारे अर्थात एक चिंगारी, एक अंगारा बनकर दहकने लगते हैं, और कभी कभी हम फूलों की तरह खुशबू फैलाते हैं अर्थात महकाते हैं। जीते मरते शान से, हम जितने समय तक जीते हैं हम शान से ही रहते हैं। अर्थात यदि हमने अपने प्राणों को भी त्यागा तो भी हम शान से मरेंगे, और जिएंगे तब तक भी हम शान से ही जीते हैं।
कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। कवि कहते हैं कि कोई भी देश नहीं है जो हिंदुस्तान में, जो दुनिया में इसका मुकाबला कर सके। पूरी दुनिया में हिंदुस्तान से बढ़कर कोई नहीं है। कूद समर में आगे आए जब भी हम ललकारने, उंगली दांतों तले दबाई अचरज से संसार ने। सदियों से बनते आए हैं हम पन्ने इतिहास के, त्याग और बलिदान हमारे व्रत हैं 12 मास के। जब भी निकला हीरा निकला यहाँ किसी भी खान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहता है कि जब भी हम ललकारते हुए, अर्थात जब भी हमें कोई ललकारता है, कोई भी हमें आगे से युद्ध के लिए चुनौती देता है, कूद समर में आ गया है, तो हम समर अर्थात युद्ध में कूद करके आ जाते हैं, यानी युद्ध करने के लिए हम तैयार रहते हैं, उसकी चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार रहते हैं। उंगली दांतों तले दबाई अचरज से संसार ने, और जब जब भी हमने चुनौतियों का सामना किया तब उंगली दांतों तले दबाई तो अचरज से संसार ने, अर्थात इस संसार ने आश्चर्य से, अचरज से अपने दांतों तले उंगली दबा ली, अर्थात हमारी वीरता और साहस को देखकर लोग आश्चर्य में पड़ गए। सदियों से बनते आए हैं हम पन्ने इतिहास के। कवि कहते हैं कि सदियों से इतिहास के पन्नों में, अर्थात इतिहास में हम लोगों ने अपनी वीरता और साहस के अनेक किस्सों को लिखा है, उसमें हमारे अनेक किस्से लिखे गए हैं। त्याग और बलिदान हमारे व्रत हैं 12 मास के, अर्थात हम अपनी मातृभूमि के लिए, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए 12 महीने त्याग और बलिदान का व्रत रखते हैं, अर्थात उसका संकल्प करते हैं। कोई दिन ऐसा नहीं होता जब हम अपनी मातृभूमि के लिए न्योछावर होने के लिए तैयार नहीं रहते। जब भी निकला हीरा निकला यहाँ किसी भी खान से। कवि कहते हैं कि भारत का हर एक व्यक्ति एक बहुमूल्य हीरे के समान है। यहाँ के हर एक प्रदेश से, हर एक खान से जैसे बहुमूल्य हीरा निकलता है, ठीक वैसे ही अलग अलग स्थान से अलग अलग महापुरुष पैदा हुए हैं जो हीरों के समान हैं। कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। कवि कहते हैं कि कोई भी देश ऐसा नहीं है जो इस हिंदुस्तान का मुकाबला कर सके, हिंदुस्तान के जैसा हो। यह धरती जो माँ है अपनी, हमें जान से प्यारी है, हर बालक के जिम्मे इसकी चौकस पहरेदारी है। बोलो मेहनत खूब करेंगे, कठिन परीक्षा आई है, माँ का दूध पिया जो है, सौगंध उसी की खाई है। इसी उम्र में परिचय पाले हम श्रम से बलिदान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। कवि कहते हैं कि यह भारत भूमि हमारी जन्मभूमि अर्थात हमारी माता है। जिस प्रकार हमें माँ प्यारी होती है, ठीक उसी प्रकार हमें हमारी धरती माँ जान से भी ज़्यादा प्यारी है, अर्थात हम उसके लिए अपने प्राणों का बलिदान भी दे सकते हैं। हर बालक के जिम्मे इसकी चौकस पहरेदारी है। कवि कहते हैं कि इसकी सावधानी और साहस से रक्षा की जिम्मेदारी अर्थात हर बालक का कर्तव्य है कि इसकी सावधानी से रक्षा करे। हमारी मातृभूमि की सावधानी से रक्षा करना हर बच्चे का कर्तव्य है। बोलो मेहनत खूब करेंगे, कठिन परीक्षा आई है। कवि कहते हैं कि हमारे सामने देश की रक्षा और प्रगति की कठिन परीक्षा आई है, अर्थात हम अपने देश को आगे बढ़ाएं, ये कठिन परीक्षा हमें पास करनी है तो हमें खूब मेहनत करनी होगी। माँ का दूध पिया जो है, सौगंध उसी की खाई है। कवि कहते हैं कि हमने जिस माँ का दूध पिया है अर्थात जिस मातृभूमि पर जन्म लिया है, उसकी सौगंध उठा करके हम कहते हैं, उसकी कसम खाकर कहते हैं कि हम इसकी रक्षा करेंगे। इसी उम्र में परिचय पाले हम श्रम से बलिदान से, और हम इसी उम्र में, इस छोटी सी उम्र में ही परिश्रम और बलिदान करना सीख लें, अर्थात मेहनत और त्याग की भावना हमारे अंदर इस उम्र से ही, छोटी सी उम्र से ही पैदा होनी चाहिए।
कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। हिंदुस्तान के जैसा इस पूरी दुनिया में कोई भी देश नहीं है।